नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में 5 ऐसे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी कम करने वाली है, चाहे वो क्यूआईपी के जरिए होगा या एफपीओ के जरिए भी हो सकता है। ये जो हिस्सेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए कम कर रही है क्योंकि इन बैंकों के अंदर जो मेजॉरिटी स्टॉक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओन करती हैं। अब यहाँ पे ये जो स्टेक्स है ये 90% से लगभग ज्यादा का ही है। यहाँ पे सेबी के नॉर्म्स ये कहते हैं कि हर एक लिस्टेड कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज्यादा हो या कम हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे 25% से ज्यादा का जो स्टेक है वो लिस्टेड कंपनियों को मार्केट में उनके शेयर्स को लिक्विडिटी के फॉर्म में जारी करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन जो 5 बैंकों के बारे में मैं बात कर रहा हूं और जहां पे गवर्नमेंट अपनी स्टेक भी आने वाले समय में कम करते हुए दिख सकती है, इन बैंक्स के अंदर 90% से ज्यादा का स्टेक जो प्रमोटर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनका है। अगर आपका उसमें स्टेक है, अगर आपने भी इन्वेस्ट कर रखा है या फिर इन्वेस्ट करने की आप सोच रहे हैं, तो आपको ये कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये डिटेल्स आपको जानना इसलिए जरूरी हो जाता है। यहाँ पे शुरुआत करते हैं इन 5 बैंकों के डिटेल्स के साथ। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए कम समय में हम ज्यादा डिटेलिंग समझेंगे। यहाँ पे हम पहले बैंक को जान लेते हैं। इसका नाम है यूको बैंक। यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्टेक कम करना चाहती है। यूको बैंक का अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो वो 37 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप के हिसाब से आप देखें तो 45,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जहां पे गवर्नमेंट इसके अंदर 95.29% का स्टेक ओन करती है। ये जो 95% का स्टेक गवर्नमेंट ओन करती है, इसके अलावा रेस्ट जो 5% है वो मार्केट में हम ट्रेडिंग जो करते हैं उसके लिए अवेलेबल है। 95% गवर्नमेंट जो ओन कर रही है। यहाँ पे कुल शेयरों की संख्या जो गवर्नमेंट के पास है वो कितनी है, देखिए यहाँ पे 1,140 करोड़ 39,10,000 शेयर गवर्नमेंट के पास है। काफी ज्यादा शेयर्स हैं और इसके अंदर गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहती है 20% के हिसाब से। मतलब इन शेयरों में 20% जो शेयर हैं वो मार्केट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट इस स्टेक को सेल करेगी। यहाँ पे अगर हम इसके करंट पी की बात करें, जहां प्राइस टू अर्निंग है वो 19 का चल रहा है और जो बुक वैल्यू है वो 22 रुपए का है। यहाँ पे ये स्थिति है इस बैंक की। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट के बाद अगर कोई बहुत बड़ा डीआईएस, जो म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अगर उसने इन्वेस्ट कर रखा है तो वो एलआईसी होता है। हर कंपनी में एलआईसी ने भी इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के स्टेक के बाद जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बनता है वो एलआईसी ऑफ इंडिया है, जहां पे एलआईसी के पास 14 करोड़ 80,33,000 पे। अगर हम दूसरे बैंक की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक है, जिसका करंट मार्केट प्राइस 45 रुपीज चल रहा है। जहां आप इसका करंट मार्केट कैप देख सकते हैं 86,000 करोड़ का मार्केट कैप है और यहां पे गवर्नमेंट ओन करती है 96.38% का इक्विटीज। इस बैंक का 96% का हिस्सा गवर्नमेंट के पास है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं 1,821 करोड़ 43 लाख शेयर। इतने शेयर्स गवर्नमेंट के पास है। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट सेल करना चाह रही है हिस्सेदारी, वो 21.38% का है। 21% से ज्यादा की हिस्सेदारी गवर्नमेंट सेल करेगी। तो यहाँ पे इसका जो करंट पी वैल्यू है ये 27 का है और जो इसका बुक वैल्यू है वो 14 रुपीज का है। अब हम यहाँ पे एलआईसी के पास इसी बैंक का कितना, इंडियन ओवरसीज बैंक का कितना स्टेक है ये देखते हैं। तो एलआईसी ऑफ इंडिया के पास 228 करोड़ इक्विटी शेयर्स पड़े हैं, जिसकी वैल्यू 1.2% होती है। अब यहाँ पे हम तीसरे बैंक के तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक है, स्मॉल कैप का बैंक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्यादा फोकस भी इस पे है और पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसकी ज्यादा डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप इस बैंक के बारे में देख सकते हैं, जिसमें ओवरऑल फंडामेंटल्स मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करेंगे, जिसका करंट मार्केट प्राइस 45 रुपीज का चल रहा है, जिसने अपने ऑल टाइम हाई 76 रुपीज से इस वक्त 45% डिस्काउंट पे चल रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जहां पे 93.8% का जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। यहाँ पे 23% का हिस्सा ये सेल करना चाहते हैं, जहां पे सेल करने के बाद ये 75% से कम आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप प्रमोटर के पास, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टोटल कितने इक्विटी शेयर्स हैं ये चीज आप देखें तो यहाँ पे 808 करोड़ 3,93,000 शेयर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, प्रमोटर के पास है।
यहीं पे इसकी जो पी वैल्यू हो जाती है वो 10 की है, जो कि इन सारे बैंकों में सबसे कम है, और बुक वैल्यू 37 है, जहां पे इसका करंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू से 10 रुपए ज्यादा है। यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया के पास कितना स्टेक है ये हम देखें तो LIC के पास 22,70,21,000 इक्विटी स्टेक पड़े हुए हैं, जो कि इस बैंक का 2.6% का हिस्सेदारी है। हालांकि पिछले दो बैंकों का जो हमने बात किया, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक, इन दोनों के मुकाबले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स काफी कम है। उन सबके 1000 करोड़ 1800 करोड़ के आसपास है, यहाँ पे टोटल 800 करोड़ 900 करोड़ के अंदर अंदर इक्विटीज आते हैं। अगर हम यहाँ पे अपने चौथे बैंक के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी पसंदीदा शेयर है रिटेलर इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पिछले 2 साल में अपनी हिस्सेदारी काफी ज्यादा इसमें बढ़ाई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के करंट प्राइस की हम बात करें तो 47 रुपीज के करंट प्राइस पे चल रहा है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 86.46 का अभी तक स्टेक ओन करती थी, जो कि जनवरी का नया डाटा आने के बाद वो स्टेक ऑलरेडी कम हो चुका है। करंट स्टेट है 79.61 का जो स्टेक है, मतलब 6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से इसमें डाइल्यूट कर लिया है। फिर भी यहाँ पे काफी ज्यादा डाइल्यूट करने की पोजीशन बनती है, जहां पे 11% और हिस्सेदारी ये कम करेंगे। बाकी बैंकों की तुलना में ये कम लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 6% इन्होंने कम कर चुके हैं अभी तक। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके जो पी रेशियो है वो 7 का है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी कम का है, और जो करंट बुक वैल्यू है वो 28 रुपीज का है। यहाँ पे अगर हम LIC ऑफ इंडिया की बात करें तो वो 54 करोड़ इक्विटी शेयर्स को ओन करती है, जो कि 7.1% हो जाता है टोटल नंबर ऑफ इक्विटीज का, टोटल परसेंटेज का। तो पांचवा हमारा बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक है, जिसका करंट मार्केट प्राइस 42 रुपीज के पास चल रहा है, और यहाँ पे अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 86% की इक्विटीज को ओन करती है, और 11% से 11.5% तक की जो इक्विटी है उसे ये लूज करना चाहते हैं। यहाँ पे 5 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक जिनमें गवर्नमेंट आने वाले समय में अपनी इक्विटीज को लूज करेगी। हालांकि ये एक बार में नहीं होगा, इसे करने में 1 से 1.5 साल या 2 साल का भी समय लग सकता है। धीरे धीरे फेज बाय फेज इसके अंदर इक्विटीज को डाइल्यूट किया जाएगा। कुछ बैंक्स पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, अगर आपको उसकी ज्यादा डिटेलिंग्स देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां देख सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।